और मंदिर में अभिषेक पर भी आते हैं वो डेली, उसके बाद भी उनका मन कहीं ना कहीं घर की तरफ रहता है। ऐसे में श्रावक का क्या धर्म है और वो आपसे मिलने की जो इच्छा है उसमें अपने मन को कैसे संतुलित करे, अपने व्यवहार को कैसे संतुलित करे? तुमको अलग अलग सोचना चाहिए। कर्म हमारे किए हुए अपराध की सजा है और धर्म हमारे वर्तमान में किए हुए कर्म का पुरस्कार है। धर्म हमें पुरस्कार में मिला है और कर्म हमारे पूर्व में की हुई सजा है। अब सजा को पुरस्कार को हम एक साथ मैचिंग करना चाहें तो कैसे होगा? पुरस्कार जब मिलता है जब कोई अच्छा कार्य में करता है और सजा कब मिलती है जब कोई बुरा कार्य करता है। अब धर्म को और कर्म को हम दोनों के एक दूसरे की तरह, अरे महाराज ये धर्मात्मा है फिर भी दुखी है, तो उसके कर्म की सजा भोग रहा है वो। धर्म अपराधी को माफ नहीं करने देता, धर्म अपराधी को माफ नहीं करने देता, धर्म करने वाले को वो पुरस्कृत करता है और आगे बढ़ने का मौका देता है। इसलिए धर्म और कर्म दोनों की व्याख्याएं भिन्न भिन्न होती हैं। धर्म फिर भी कर्म का साथ देता है लेकिन कर्म धर्म का साथ नहीं देता। धर्म तो हमारे बहुत सारे पाप कर्मों को माफ करने के लिए जमानत की व्यवस्था करता है, लेकिन जब व्यक्ति पाप कर्म करता है तो धर्म को भूल ही जाता है कि धर्म भी कोई चीज है। ऐसा नहीं। रविंद्र जी पत्रकार भोपाल, इसके बाद तैयार रहेंगी रेखा जैन महोबा। नमोस्तु महाराज जी, नमोस्तु। आज महाराज जी मैं करोड़ों मुनि भक्तों की ओर से आपसे एक सवाल ये पूछना चाहता हूँ कि स्वाध्याय की कुर्सी पर बैठकर, गद्दी पर बैठकर जिस तरह मुनियों को अशब्द कहे जा रहे हैं वो कई बार हमारी सहनशीलता से बाहर निकल जाते हैं। अभी 2-3 दिन पहले बिजौलिया के किसी पंडित जी ने जिस तरह के शब्दों का उपयोग किया, महाराज जी खून खोलता है। लेकिन हम अहिंसक समाज हैं, कभी कभी ऐसा लगता है कि हम नपुंसक समाज हो गए हैं और हम कुछ जवाब नहीं दे पाते। इसके 3 साल पहले एक योगेश चंद ने कहा था हमने 17 दिनों से जेल में सड़ाया था। लेकिन आखिर क्या करें महाराज जी इन लोगों का? अच्छा, ये लोग छिप जाते हैं। कल गद्दी पे बैठ के स्वाध्याय